लेकिन अगले लाइव कॉलर रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून रोहित, बताइए किस पर राय जानना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम, मेरे पास IRFC के शेयर है, 50 रुपए की बाइंग प्राइस है, 1000 शेयर है। अभी तक तो 200 तक तो जाके आया, लेकिन करंट प्राइस थोड़ा नीचे आया है। तो जानना मेरा 1-2 साल का नजरिया है, तो होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं, जरा थोड़ा गाइड करना था। अभी 1-2 साल में दे सकता हूँ इसमें। और बिल्कुल, काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं आप और आगे भी होल्ड करना चाहते हैं। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं आप और काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा, पहले तो बधाई स्वीकार करिए क्योंकि 117 पर स्टॉक पहुंच चुका है और आपने 50 के लेवल पे खरीदा है, तो दुगने से ज़्यादा हो गए हैं आपके पैसे। तो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। IRFC, अजीत जी, कैसा लग रहा है आपको इन लेवल्स पर? काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं, 2023 पर ये लेवल था। क्या रणनीति होगी आपकी इनके लिए, आगे के लिए? बिल्कुल अच्छा, देखिए काफी पेशेंस दिखाए इन्होंने। काफी लोअर लेवल पे बाय किया, 200 तक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इनके रिटर्न्स हो चुके थे। तब भी उन्होंने बुक ना करके वेट करना समझा। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये चीज जरूर ध्यान रखें कि नो डाउट आप लंबे अवधि के इन्वेस्टर हैं, बट वैल्यूएशन क्या हो गई है उस सेक्टर की, उस कंपनी की, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे तो एग्जिट्स आपके थोड़े से ज्यादा बेटर हो जाएंगे अभी, क्योंकि जैसे कि हाई से अपना 100% ये रिट्रेस कर चुका है। और अक्रॉस सेक्टर अगर आप देखेंगे विद इन दी रेलवे स्पेस की कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन है। तो डाउन साइड कैप लगता है, मींस उस चीज में एक कंफर्ट है कि 110 100 का जो जोन है वो वहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो उसको लेकर हो सकता है कि आपको एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता नजर आए। बट जो तेजी का माहौल बनेगा वो करीब 130 132 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तब जाके बनेगा। तो एज ऑफ नाउ तो अभी होल्ड करने की राय होगी। 110 का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। उसके नीचे आता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग बुक कर सकते हैं आप। लेवल्स का ध्यान रखिए और उस आधार पर आपको अपनी रणनीति बनानी है। भावदीप पटेल साहब गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। सर मेरा सवाल बिरला सॉफ्ट को लेकर के है। मेरी बाइंग प्राइस है 387 रुपीज और 16 पैसे, और मेरे पास टोटल क्वांटिटी है 390। चलिए, तो सर जानना चाहेंगे कि क्या हो सकता है आगे इस शेयर में। कितना समय लेकर चल रहे हैं आप? मतलब शॉर्ट टर्म का नजरिया है या लॉन्ग टर्म का? हाँ, शॉर्ट टर्म का है, बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए शॉर्ट टर्म का नजरिया। अच्छी बात यह है कि आपके भाव के आसपास ही है स्टॉक, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होता हुआ। बताएं अजीत जी, बिरला सॉफ्ट 387 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर हम बिरला सॉफ्ट को देखें तो मतलब पिछले 6 महीनों में बहुत बड़ा एक्शन तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से लग रहा है आपको कि कुछ गुंजाइश बन रही है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, जिस तरह से आज लगभग 1% से ऊपर है स्टॉक? देखिए प्रशांत, रिकवरी रीबाउंड बीच बीच में बिरला सॉफ्ट में भी हुए हैं, जब भी हमने देखा है कि आईटी में एक रीबाउंड, बट सस्टेनेंस नहीं हुई है। एंड इनफैक्ट एक नए लोज की तरफ ये स्टॉक बढ़ता नजर आता है जब भी गिरावट होती है। तो कहीं ना कहीं क्लियर अंडर परफॉर्मेंस है स्टॉक में। मेरे हिसाब से इनके बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है, तो थोड़ा छोटा मोटा नुकसान हो रहा है। अगर इसी स्पेस में देखना चाहते हैं और मिड कैप आईटी स्पेस में, तो टेक महिंद्रा एक अच्छा विकल्प मुझे नजर आता है। काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद वहां पे सर्ज आया है। सेफ्टी अगर चाहते हैं तो फिर HCL टेक और TCS लार्ज कैप नेम में से भी वो कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर सेक्टर स्पेसिफिक उनका कोई बायस नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको ऑटो में, बैंकिंग में ज्यादा अच्छे विकल्प हैं अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो।